आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं नवंबर माह में इंडिया के जितने भी महत्वपूर्ण इवेंट हुए, जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हुए हैं उसको। ये आपके आगामी, चाहे आप सीजीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो या आप व्यापम का यानी कि मान लीजिए हॉस्टल वार्डन, एसआई या आरआई या लेबर इंस्पेक्टर, कोई भी एग्ज़ाम आते हैं वहाँ पे आपकी ये करंट अफेयर काम आने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप करंट अफेयर को कंटिन्यू कर रहे हैं डेली बेसिस पे तो साथ में इस एमसीक्यूज को बनाते चलिएगा ताकि आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन हो पाए और आपने जो चीज़ छोड़ा है वो चीज़ इससे कवर हो पाए। तो वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा टेस्ट सीरीज संकल्प एकेडमी या सीजीपीएससी संकल्प का टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। आप अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो अंबिकापुर के सेंटर पे सिर्फ 999 के प्राइस पे आप ऑफलाइन इसे एक्सेस कर सकते हैं। और आप अंबिकापुर से नहीं हैं और ऑनलाइन एक्सेस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका सीजीपीएससी संकल्प का एक मोबाइल ऐप होगा। आप उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और आप ये सारे टेस्ट को एक्सेस कर पाएंगे। ये टेस्ट तो आप एक्सेस करेंगे ही, साथ में अभी कंटिन्यू बेसिस पे देखिएगा एमसीक्यूज डलने शुरू होंगे तो उनका भी पीडीएफ मैं आपको ऐप में ही प्रोवाइड कराऊंगा। साथ में जो करंट अफेयर हम ये डाल रहे हैं इसका भी पीडीएफ आपको जो है ऐप में प्रोवाइड हो जाएगा, उसको आप ऐप से एक्सेस कर पाएंगे। उसके अतिरिक्त हम लोग कुछ और एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो मतलब इस पैकेज में जैसे ऑनलाइन का प्राइस जो है वो आपका 499, तो 499 के पैकेज में आपको ये फुल टेस्ट 11 तो मिल ही रहे हैं, इसके अतिरिक्त आपको हो सकता है 10-15 और मिल जाए। तो बहुत सारे कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया होगा, आप वहां से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग का एमसीक्यूज। टोटल 30 रहने वाले हैं, सारे को देखेंगे और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और आते हैं हमारे सबसे पहले एमसीक्यू में। वो बोलता है कि देश की नई 27वीं क्रमांक की लेखा महानियंत्रक, जिसको हम लोग कैग बोलते हैं, किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, सुनील चंद्रा, के वेणुगोपाल, माधवीपुरी या सुश्री भारतीदास। चलिए इसका जो सही आंसर है, पहले सही आंसर कर ले। ऑप्शन नंबर डी सुश्री भारतीदास इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता या अहमदाबाद? तो स्टैट्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बोला हुआ है, 108 फीट लंबा ब्रॉन्ज का स्टैट्यू श्री नड्डप्रभु केम्पेगौड़ा इनके लिए बनाया गया और ये कहाँ? बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, श्री नड्डप्रभु इनके लिए। अच्छा, दो चीज़ें और हो गई हैं अभी, तो इसको ध्यान रखिएगा। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, तीनों अलग अलग हैं। तो ये तीनों को याद रखिएगा आप, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर जो रहता है आपको पूछेगा और वैसे ऑप्शन तैयार करके देगा आपको। हाल ही में डेविड कप का खिताब किस देश ने जीता है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इटली? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ चलिएगा, कनाडा। कभी कभी पूछ देता है आपसे कि डेविड कप जो है या डेविस कप जो है इसका संबंध कौन से खेल से है? तो इसका संबंध मिलेगा आपको टेनिस से इसका संबंध मिलेगा। और ऑस्ट्रेलिया को हराया है और हुआ कहाँ पे था? इटली में हुआ था। ये था आपका ऑर्गेनाइजर, ये था आपका ऑर्गेनाइजर। आगे चलते हैं। T20 क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान या भारत? तो भारत तो पहले ही बाहर हो गया था। कौन जीता? जिन्हें वनडे वर्ल्ड कप जीता हुआ है, यानी कि इंग्लैंड। हराया किसको था? तो हमारे चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान, इसको हराया और जीत गया। और हुआ कहाँ था देखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हेल्ड यानी कि हुआ कहाँ था। तो ये हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया पे। अब वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है, उसकी तैयारी पे लग गए हैं। भारत में बनाया गया देश का पहला निजी रॉकेट, ठीक है, विक्रांता एस, विक्रम एस, रुद्र या गगन एम? तो इसका नाम है आपका ऑप्शन नंबर बी, विक्रम एस। इसको ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंट में आप देखेंगे तो बहुत बड़ा इवेंट है ये। कैसे बहुत बड़ा इवेंट है? क्योंकि अभी तक हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसरो है जो आपका स्पेस के फील्ड पे वर्क कर रहा है। तो अपने को मिला है पहला निजी कंपनी, जैसे स्पेस एक्स है उस प्रकार का एक निजी कंपनी मिला है जिसने एक निजी रॉकेट का निर्माण करा है। अच्छा, निजी कंपनी का नाम क्या? स्काई रूट एयर स्पेस कंपनी का नाम ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम पे पूछेगा।
स्काई रूट एयर स्पेस। तो ये कंपनी का नाम है, इसको ध्यान रखिएगा। और मिशन का नाम क्या था जिसके तहत इस निजी रॉकेट को लॉन्च किया गया है? तो मिशन का नाम था आपका प्रारंभ। प्रारंभ, ठीक। आगे चलते हैं। वर्ष 2022 हेतु मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? नीरज चोपड़ा, अवनी लेखरा, शरद कमल अचंता या सुनील छेत्री? तो इस साल मिलेगा ध्यानचंद हमारे शरद कमल अचंता जी को, ठीक है। टेबल टेनिस प्लेयर है और काफ़ी बड़े प्लेयर हैं, इनके बारे में ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा जब भी इस टाइप के बड़े पुरस्कार मिलते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि आपका खेल रत्न डायरेक्ट पूछता है, लेकिन कभी कभी क्या करता है, ये डायरेक्ट ये पूछता है कि बताइए शरद कमल अचंता कौन से खेल से संबंधित हैं? तो वो है टेबल टेनिस से। और एक क्वेश्चन और है यहाँ से, ये है आपका सुनील छेत्री वाला। ये पिछले साल इनको मिला है 2021 के लिए, ठीक। आगे चलते हैं। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 22 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर या 26 नवंबर? इसको ध्यान रखिएगा जिस दिन पीएससी नोटिफिकेशन जारी कर रहा है, 26 नवंबर, इस दिन पे। भारत में जनजाति गौरव दिवस किनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, बिरसा मुंडा या रानी दुर्गावती? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के उपलक्ष्य में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। अच्छा, कब मनाते हैं इसको भी ध्यान रख लीजिएगा, 15 नवंबर है। पूछता है इस सबको, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है लेकिन पूछता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ खेला जा रहा है? इंडोनेशिया, कतर, सऊदी अरब या ब्राज़ील? तो इस बार हम लोग फीफा खेल रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, कतर में खेला जा रहा है। और कब से कब तक? तो ये है आपका 20 नवंबर से शुरू हुआ है और ये चलेगा आपका 18 दिसंबर तक। तो है अभी दिसंबर का माह। और टोटल कितनी टीमें खेल रही हैं? तो हमेशा इसमें देखिएगा टोटल लगभग 32 टीमें ही खेलती हैं। तो अभी तो हम लोग आधे में हैं। अगला जो विनर रहेगा, विनर को हम लोग दिसंबर माह में कवर करेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, पीटी उषा या सानिया नेहवाल? तो ये है हमारी, इनमें से सबसे ज़्यादा देखिएगा एक्सपीरियंस खिलाड़ी कौन है जो बहुत समय से है? वो है हमारी पीटी उषा। इनको बनाया गया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी टूर्नामेंट 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जापान, इंडोनेशिया, भारत या कतर? तो ये इस बार आयोजित किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा प्यारा भारत में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है आपके पास, एक बार रीड कर लीजिए। कैमगोड़ा हवाई अड्डा, रानी लक्ष्मीबाई टर्मिनल, देवी अहिल्याबाई और विवेकानंद एयरपोर्ट। तो कुछ तो आपको पता है कि पहले ही खुल चुके हैं, जो नहीं खुले हैं वो है आपका कैमगोड़ा हवाई अड्डा टर्मिनल बेंगलोर। इसका अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये नवंबर के माह पे इसका उद्घाटन किया है। हाल ही में भारत में किस स्थान को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने की मांग की गई है? आगरा का किला, राम सेतु, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल या इनमें से कोई नहीं? तो इससे रिलेटेड हिंट है, पिक्चर आई थी, समझ गए होंगे आप। राम सेतु, राम सेतु को किया गया है कि इसको विश्व विरासत स्थल यानी कि नेशनल हेरिटेज साइट आप घोषित करिए। विश्व बाल दिवस, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 2022 का थीम था समावेशन, हर बच्चे के लिए, बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य, ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड, हर बच्चे का उच्च शिक्षा। सही आंसर देख लेते हैं पहले, और सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है समावेशन, हर बच्चे के लिए, ठीक। तो ये है इसका थीम। अच्छा चलिए, बच्चों से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो एक घोषणा भी है आप लोगों के लिए मेरे पास। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं या दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें, कैसे करें, व्यापम का तैयारी सही है या आप सीजीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या करना चाहिए 2 महीने के लिए? तो हम लोग सोच रहे हैं एक काउंसलिंग करते हैं, 1-to-1 हम लोग गूगल मीट पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे आपकी क्या समस्या आ रही है। तो एक काउंसलिंग करने का विचार है। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, आप जब कमेंट में जाएंगे ना, तो कमेंट में मैं एक कमेंट को पिन कर दूंगा, आप वहाँ पे आके अपना सुझाव सामने रखिएगा
कि हम लोग कर सकते हैं और कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग एक ग्रुप बना लेंगे और फिर एक काउंसलिंग करेंगे, जिसमें जो अभी न्यू कमर हैं खासकर उनको हम लोग टारगेट करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे बुक आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स पे जाइएगा, आपका पिन कमेंट होगा, उसको टारगेट करिए और उसमें भर भर के मैसेजेस करिए। चलिए आगे चलें। भारत दिसंबर में G20 की अध्यक्षता कौन से देश से ले रहा है? इंडोनेशिया, ब्राजील, जापान या साउथ अफ्रीका? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया लास्ट अभी G20 सबमिट किया था, उसके बाद ये सबमिट आ गया है किसके पास? भारत के पास। और विश्व के इतिहास में अभी पहली बार होगा कि G20 की अध्यक्षता जो है भारत करने वाला है। तो बहुत बड़ा इवेंट है ये अपने आप में, इसको ध्यान रखिएगा। भारत में धर्मांतरण रोकने हेतु कितने राज्य में कानून लागू किया गया है? 6, 12, 18 या 9? बताइए। और धर्मांतरण बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है आपका, 6, 12, 18 या 9? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 9 राज्य। अच्छा, 9 राज्यों का नाम आपको पता होना चाहिए, पता रख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप लिखते चलिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। हम लेके चलेंगे सीजी को, हम लेके चलेंगे एमपी को, हम लेके चलेंगे यूपी को, हम लोग का रहेगा उड़ीसा, हम लोग का है गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, कर्नाटक और हरियाणा। तो ये राज्य हैं जहाँ पे धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया गया है और चर्चा में रहा है, इस वजह से ये 9 को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आबादी कितने अरब तक पहुंच गई है? ठीक है, ये भी बहुत बड़ा खबर है, आपने अगर न्यूज़ वगैरह पे गौर किया होगा तो। हम लोग अब पहुंच गए हैं ऑफिशियली, ऑप्शन नंबर ए, 8 अरब पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया होगा, जो अपने लिए गर्व की बात है भी नहीं, 2023 में भारत विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। तो अपने आप में रिसोर्सेज को लेकर चिंता का विषय है। हाल ही में आर्टेमिस 1 किसके द्वारा लॉन्च किया गया मून रॉकेट है? इसरो, नासा, स्पेस एक्स या स्काई रूट? ठीक है, सही आंसर देखते हैं इसका, ऑप्शन नंबर बी, नासा के साथ चलेंगे हम लोग। स्काई रूट अब आप समझ जाएंगे इंडिया का है। 53rd क्रमांक का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई, बेंगलुरु, पुणे या गोवा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, गोवा। और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये हुआ था आपका 20 नवंबर से चला था, इस बार आपका 28 नवंबर। और इसको ध्यान रखिएगा ना, ध्यान रखने के लिए बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि इंडिया इजराइल के इंटरनेशनल रिलेशन इस फिल्म फेस्टिवल की वजह से ख़राब होते होते रह गए। हमने एक इजराइल के डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को हमने बुलाया था और उन्होंने कश्मीर फाइल्स को लेकर बहुत ज़्यादा विवादित बयान दिया था, न्यूज़ एक बार चेक करिएगा आप। और इसके बाद इजराइल की एम्बेसी को इंडिया से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। बहुत बड़ी घटना थी ये कि एम्बेसी माफ़ी मांग रहा है, वी आर अपोलोजाइजिंग फॉर दैट कमेंट, ऐसा करके। तो बहुत बड़ा न्यूज़ है ये और इसको ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है, बड़े न्यूज़ हमेशा आते हैं। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम, रानिल विक्रमसिंघे, एंटोनियो कोस्टा या ऋषि सुनक? बाकी तो हम लोग को पता है, हम लोग को सिर्फ नहीं पता है अनवर इब्राहिम के बारे में, जो कि है मलेशिया के नए पीएम। ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे आप समझ रहे हैं, इनको श्रीलंका वाले हैं ये। ऋषि सुनक यूके, यूनाइटेड किंगडम वाले हैं। एंटोनियो कोस्टा ये है पुर्तगाल, पीएम है पुर्तगाल के। हाल ही में किस देश द्वारा आत्महत्या रोकथाम नीति बनाई गई है? भूटान, चीन, भारत और श्रीलंका? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत। बहुत ज़रूरी था ये बनाना और हमने बना लिया, एटलीस्ट बना लिया है, इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं अब। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के लिए किन्हें चुना गया है? ग्रेग बार्कले, सौरव गांगुली, रॉजर बिनी या क्रिस गेल? तो हमारे ऑप्शन नंबर ए, ग्रेग बार्कले इसका सही आंसर है। आईसीसी पूछेगा, देखिए आईसीसी पूछेगा तो ग्रेग बार्कले। और बीसीसीआई, बीसीसीआई भारत का जो बोर्ड है वो है अभी रॉजर बिन्नी को बनाया गया, पहले सौरव गांगुली थे, अब रॉजर बिन्नी हो गए। शोध संगठन फॉर सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यकों
देश में भारत का कौन सा स्थान है? मतलब ऐसा देश बताइए जहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों को रहने की पूर्ण आज़ादी है, उसमें भारत का कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, पांचवा या सातवां? तो ये है आपका भारत का स्थान जो है वो है आपका पहला। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको भी आपको चर्चा पे रखना है, न्यूज़ पे रखना है। सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस, इस देखिए लिखा हुआ है, सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस ने ये रिपोर्ट जारी किया था। अब आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, फूड हंगर रिपोर्ट आया था, हम लोग फूड के क्षेत्र में अच्छा काम किए हैं, भारत हमेशा अच्छा काम किया है, नो डाउट। फ्रीडम इंडेक्स आया था, भारत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम लोग की रैंकिंग अपने आप गिरती चली जा रही है। तो इस टाइम पे भारत सरकार ने बोला था कि हम इस रिपोर्ट को खारिज करते हैं, रिपोर्ट को खारिज करते हैं और हम लोग अपना रिपोर्ट पब्लिश करेंगे। और ये है पहला रिपोर्ट, धार्मिक अल्पसंख्यकों देश में, मतलब ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स हम लोग बनाए, बोले कि माइनॉरिटीज़ के लिए रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान कौन सा है, और पहले नंबर पे भारत। अब नो डाउट भारत पहले स्थान पे होना भी चाहिए। इसमें हमने जो यूएसए है उसको फिफ्थ या सिक्स्थ दिया है, पाकिस्तान 55-56 नंबर पे है ऐसा। तो हमने ये अपने से रिपोर्ट बनाई है और ये बहुत अच्छा है और ये न्यूज़ में रहेगा। भारत में वर्तमान की स्थिति में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 40, 52, 46 या 55? तो अपने को रामसर स्थल मिलेंगे देखने के लिए, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चलिएगा। 46 नंबर है आपका रामसर स्थल। और नया रामसर स्थल भिंदावास है, इसको भी ध्यान रखिएगा। भिंदावास, हरियाणा, हरियाणा का पहला। हाल ही में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला राज्य कौन है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या पंजाब? तो ये है हमारा छत्तीसगढ़। लगा दिए क्या? छत्तीसगढ़ नहीं होगा इसका आंसर, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। छत्तीसगढ़ पहले ही लागू कर चुका है, अभी पंजाब पिछले महीने इसको लागू किया है, तो पंजाब इसका सही आंसर है। एक कैलेंडर वर्ष में T20 इंटरनेशनल रन में 1000 रन बनाने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव या हार्दिक पांड्या? तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सी, सूर्य कुमार यादव। किस केंद्र मंत्रालय द्वारा नई चेतना अभियान की शुरुआत की गई है? आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ चलिएगा। 25 नवंबर का न्यूज़ है ये। और क्या है, महिलाओं जैसे ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं ना, उनको उनके अधिकार के बारे में बताइए और उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए इस नई चेतना अभियान का हम लोगों ने शुरुआत किया है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इसरो द्वारा नैनो सैटेलाइट किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया? PSLV C-53, C-54, GSLV या MK3? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, PSLV C-54। अब इसको ध्यान क्यों रखना है आपको? क्योंकि हम लोग के साल का आखिरी लॉन्च है और नैनो सैटेलाइट हमने इसमें लॉन्च किया था, इससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अब जानेंगे कि PSLV की ये कितनी उड़ान हो चुकी है। तो ये 56 क्रमांक की PSLV की उड़ान थी। वर्ष का अंतिम मिशन था ये अपना। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का पहला इंटर इंटरनेशनल वैक्सीन आई INCOVAC विकसित किया है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना या भारत बायोटेक? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत बायोटेक इंटरनेशनल वैक्सीन। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। अगले साल 2023 में भारत कौन से मिशन के तहत यात्रियों को अंतरिक्ष की यात्रा कराएगा? नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और इस कमेंट जो आप कमेंट करेंगे जिसका जो सही आंसर रहेगा, जो मैं पिन कर दूंगा उसको आप आंसर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कमेंट जरूर करिएगा, इससे पता चलेगा कि आप लोग कितना बेहतर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चन और अगले टॉपिक में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स पे जाइए, जो हम लोग काउंसलिंग का सोच रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो हम लोग स्टूडेंट को सेलेक्ट करके फिर काउंसलिंग करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक, साथ में आप लोगों ने क्रैश कोर्स के लिए भी बोला हुआ था, काफ़ी विचार किया हमने और हम लोग क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं।
CGPSC और व्यापम दोनों को सम्मिलित करके एक स्पेशल क्रैश कोर्स हम लोग शुरू करेंगे 2 मंथ का। ये 2 मंथ में आप बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे आराम से। तो इसका डिटेल मैं आपको कल तक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक, तब तक आप चैनल के साथ बने रहिए और तैयारी कंटिन्यू रखिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।